इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में विपक्ष पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, राज्य का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं। झारखंड में अमित शाह ने जेएमएम पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पहले चरण में 43 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर वोट के लिए एजेंडा चलाने का लगाया आरोप। झारखंड और बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जगहों पर छापेमारी। और देश भर में मनाई जा रही है देव उठनी एकादशी। घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। मांगलिक कार्यों की आज से शुरुआत। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी रैली की। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के कमजोर वर्ग के लोगों से संविधान में मिले अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस देश के गरीबों, वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाने वाली स्थिर सरकार दे सकती है। महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। और इससे पहले महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, यानी विकास की डबल रफ्तार। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब
1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए अपने वायदों को जरूर पूरा करेगी। ये संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि वो जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। चिखली विधानसभा क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र के लोग मन बना चुके हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी तय है और जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े जनता उसको पसंद कर रही है और कैंपेन में भी जो उत्साह और फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के झरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है। घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महाराष्ट्र के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अकोला की एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़गे का गांव भी जला गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस सच्चाई को देश के सामने रखना चाहिए। योगी ने जनता से कहा कि एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था,
हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकता से परेशानी है, इसलिए वो तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। इसके साथ ही भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इसका विरोध करती है। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। और ईडी ने बांग्लादेश से लोगों के संदिग्ध अवैध प्रवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही बोनगांव, हाबरा, न्यू बैरकपुर और बैरकपुर में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बोनगांव के पूरब पारा में टैक्सी ड्राइवर पिंटू हल्दर के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। पिंटू पर सोना, क्रिकेट सट्टा और अन्य माध्यमों से पैसे के लेन देन का आरोप है। पेट्रापोल में ईडी ने करेंसी एक्सचेंज कारोबारी याकूब शेख की दुकान और घर पर छापेमारी की है। ईडी ने हावड़ा स्थित कपड़ा व्यवसायी पार्थ साहा के घर पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी बोर्डघर, न्यू बैरकपुर में एक रेस्तरां और बैरकपुर नगर पालिका के ठेकेदार और दवा व्यवसायी रानी मंडल के घर पर भी चल रही है। इसी कड़ी में ईडी की टीम झारखंड के पाकुड़ शहर के जंगली पीर के पास ठेकेदार अल्ताफ हुसैन के आवास पर उसने छापेमारी की। ईडी की टीमों ने झारखंड में रांची के बरियात स्थित होटल स्काईलाइन, अश्वी डायग्नोस्टिक के अलावा कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब जीतने पर पंकज आडवाणी को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अभूतपूर्व उपलब्धि, आपको बधाई। आपका समर्पण, जुनून और प्रतिबद्धता उत्कृष्ट है। आपने बार बार प्रदर्शित किया है कि उत्कृष्टता क्या है। आपकी सफलता आने वाले एथलीट्स को भी प्रेरणा देती रहेगी। और अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने पीएम मोदी को विश्व के लिए शांति दूत कहा है। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के साथ बातचीत करने में सक्षम है, जिससे आने वाले समय में उनका कद और बढ़ेगा।
internationally, I think will grow in importance going forward because he is able to have a dialogue with all sides of the political spectrum globally, and he could become a very important peacemaker. Definitely, I believe that there can be a lot of synergies with both people working together. और आकाशवाणी के बापू स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल, दूरदर्शन केंद्र की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों का एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांधी जी के प्रिय भजनों को सुनकर कार्यक्रम में आए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। दूरदर्शन से बातचीत में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने बताया कि गांधी जी के विचार मानवता के लिए जितने प्रासंगिक 1947 में थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सितंबर 1947 में महात्मा गांधी जी हमारे ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए थे, तो जो उन्होंने उस समय राष्ट्र के नाम प्रसारण किया था, मुझे वो सुनने का अवसर मिला। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान और जगत दोनों की उन्होंने एक सेवा की कल्पना की थी। एक देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में एक उनकी अपनी परिकल्पना थी, उनकी अपनी एक कमिटमेंट थी। उनके शब्दों को सुनकर दोनों चीज़ें परिलक्षित हुई और उनका संदेश सुनकर आज भी हम सबको जो उनका संदेश है, एक रहकर, साथ रहकर, सबके हित में सोचने के लिए, सबके विकास के काम करने के लिए प्रेरित करता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और देवोत्थान एकादशी पर स्नान के लिए अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज से भगवान विष्णु जो शयन कर रहे थे वो जागृत अवस्था में आ गए हैं, उठ गए हैं, और उसके बाद से आज से सभी मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। वहीं वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। और देश के कई हिस्सों में देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी की विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से विधिपूर्वक किया जाता है, जो मांगलिक कार्यों के शुभारंभ का प्रतीक भी माना जाता है। आज के दिन प्रसिद्ध नदियों और सरोवरों में भी विशेष स्नान का महत्व है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी नदियां हैं, गंगा है या सरयू है, उनके तटों पर किस तरह से बड़ी भीड़ उमड़ी है श्रद्धालुओं की। देवोत्थान एकादशी में स्नान दान का विशेष महत्व है और इसको आप इस भीड़ से आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह से जुटे हैं और नदियों में स्नान कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं वाराणसी से। हरिकेश, किस तरह की जानकारी आप हमको देंगे? आज दिन भर मैं समझता हूं कि ज़बरदस्त भीड़ रही होगी वाराणसी के तमाम घाटों पर। अभी क्या स्थिति है और किस तरह से वाराणसी के लोगों ने, बल्कि जो लोग आए दूर दूर जगहों से वाराणसी में गंगा स्नान के लिए, कैसा रहा उनका देवोत्थान एकादशी का ये पर्व? देखिए निखिल, मैं इस समय 80 घाट पे खड़ा हूँ
और सुबह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि सुबह बनारस के नाम से जाना जाता है वाराणसी को, और इसकी विशेषता ही यही है कि अगर आप सुबह गंगा में स्नान करते हैं, भगवान भास्कर के दर्शन करते हैं, उसके बाद लोग यहाँ स्नान करने के बाद यहाँ जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उनमें दर्शन करने, पूजन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि आज प्रबोधिनी एकादशी जिसको बोलते हैं, भगवान विष्णु जो जगत के पालन करता है, वो आज अपने 4 मास के निद्रा के बाद उठते हैं। तो आज से जो काशी की परंपरा है, जो लोग मानते हैं इसको, उनके कि आज से शुभ कार्य शुरू होते हैं। इसके साथ ही ये प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। सुबह के समय लोगों ने गंगा में पवित्र स्नान लिया, बाबा के दर्शन किए, जो मंदिर हैं यहाँ के मुख्य मंदिर, उनमें स्नान किया। केवल काशी ही नहीं, आसपास के श्रद्धालु जिलों के, दूर दूर से, देश के कोने कोने से भी श्रद्धालु, चूंकि प्रबोधिनी एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक पूरे काशी में उत्सव का माहौल होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से लाइटिंग की गई है, और पीछे ठीक मेरे गंगा महोत्सव, जो प्रबोधिनी एकादशी से लेकर देव दीपावली तक का जो ये 4 दिन का समय है, इस दिन जो है पूरा उत्सव का माहौल होता है। 11 से लेकर 14 तक जो है गंगा महोत्सव मनाया जाएगा इसी 80 घाट पर और नमो घाट पर। इसके बाद देव दीपावली का आयोजन होगा 15 तारीख को, 15 नवंबर को, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये यहाँ पर मेरे पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, संगीत का कार्यक्रम चल रहा है इसी देव उठावनी एकादशी के लिए। और जैसा कि आज के दिन ही तुलसी विवाह की भी मान्यता है, भगवान शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह होता है। इसकी भी एक पौराणिक कथा है कि एक असुर जो जालंधर था, उस पर विजय पाने के लिए किस तरह से, वो कहानी है कि किस तरह से वृंदा के साथ जो है भगवान विष्णु ने किया था। तो उसने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, शालिग्राम के रूप में वो जाने जाते हैं, और वृंदा तुलसी के रूप में उपजी। तो तुलसी का विवाह शालिग्राम से आज के दिन होता है। तो इस एकादशी का कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्व है। निखिल जी, निश्चित तौर पर एकादशी का, आज की एकादशी देवोत्थान एकादशी का कई मायनों में महत्व है। आपने तुलसी विवाह की भी एक संक्षिप्त कथा बताई, इन सब के लिए, और जो तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की, दिखाई, बहुत शुक्रिया हरिकेश इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि देश में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत is doing well on the energy transition, and I believe no one is going to contest that. Most international agencies with which I am familiar, including the International Energy Association based in Paris, has offered the assessment that in the next 2 decades, next 20 years, 25% of the increase in demand globally will come from India. We have undertaken a very ambitious journey for energy transition and a net carbon zero by 2070. और सोमवार को दोपहर के बाद गुलमर्ग के किंगडोरी और अफरोथ में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बर्फबारी देखकर पर्यटक खुशी जाहिर कर रहे हैं। पर्यटक गोंडोला से किंगडोरी और अफरोथ की चोटियों तक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की लंबी कतारें गोंडोला में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। पर्यटकों का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी हुई कि उनके सामने यहाँ बर्फबारी हुई। उन्होंने नागरिकों को कश्मीर आने का निमंत्रण भी दिया, यानी कि जो पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं वो कह रहे हैं कि अन्य पर्यटकों को, दूसरे लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। या बहुत खुश हो गए हम दोनों। अब हम लोग ऑलरेडी आके 1 वीक हो गए इधर। 1 वीक तक हम सारे घूम के आया, सोलमर्ग, पहलगाम, सब उधर कुछ नहीं था।
आज कल हम लोग इधर से जा रहे हैं, आज बर्फ गिराना बहुत खुश हो गए हम दोनों को। It is a very good place. We were enjoying so much. We were happy to see this snowfall. फर्स्ट स्नोफॉल देखने मिल रहा है, जो कल तक हम लोग को स्नोफॉल देखने का ये भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि हम लोग को स्नोफॉल देखने मिलेगा। हम लोग रिटर्न जा रहे हैं कल, तो भी आज फिर मॉर्निंग में हम लोग ने बुक किया एंड हम लोग स्नोफॉल देखने आ गए। हम लोग बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम तो बहुत लकी है कि आज हमें ये देखने मिला। हाँ, बहुत बर्फ देख के हम बहुत खुश हो गए। मैं वही कहना चाहूंगी कि ये धरती का स्वर्ग जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में ये स्वर्ग है। We are actually blessed that we are able to see the God's best creation over here, and I'm feeling lucky, you know, like we are able to see this snow. I'm so happy. हम लकी थे कि कल रात से स्नोफॉल होना शुरू हुई है एंड अभी काफ़ी स्नो ऑलरेडी जमा हो चुकी है, तो इट्स अ वेरी गुड व्यू। तो गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, वहां पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं। और इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।